संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मैं धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी से फेसबुक के माध्यम से 2023 में जुड़ी थी। फेसबुक पर गुरुजी के स्वरूप को देखकर शुक्राना गुरुजी लिख देती थी। धीरे धीरे मैं गुरुजी के चरणों में गिरती गई। गुरुजी के मैसेज फेसबुक, यूट्यूब पर आने लगे। यूट्यूब पर सत्संग सुनने लगी। गुरुजी के आदेश पर घर से काले धागे और सिंदूर ढूंढे। एक दिन गुरुवार के दिन मैं अपने घर पर सिलाई का काम कर रही थी। बीच में वॉशरूम गई तो मेरे वॉशरूम की खिड़की पर एक पैकेट में कुछ लाल सा पड़ा हुआ दिखा। पता नहीं वो कहाँ से आया, किसने रखा, क्योंकि मेरे घर पर कोई नहीं आता। उस दिन भी मैं घर पर ही थी। मेरे ससुर जी भी घर पर थे। मेरे हस्बैंड अंकल जी बाहर काम से गए थे। जब वो आए तो मैंने उन्हें वो दिखाया तो उन्होंने उसे बाहर फेंक दिया पानी में, क्योंकि उस दिन बारिश भी हो रही थी। गुरुजी मुझे तितली रूप में दर्शन देते रहते हैं। एक बार रास्ते में मुझे 2 कबूतर के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता। जो मुझे याद आया वो मैंने शेयर कर दिया। कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी। गुरुजी बहुत अच्छे हैं। पता नहीं उन्होंने मेरे और मेरे परिवार के कितने ही कष्ट काटे हैं। गुरुजी मेरे परिवार को हमेशा ब्लेस करना। मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती कि कौन गुरुजी की संगत है। मैं गुरुजी का स्वरूप देखना चाहती थी। मन बेचैन रहता था तो मैंने स्वरूप खरीद लिया और उसे अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दिया। मैं रोज सुबह शाम पूजा करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। फेसबुक और यूट्यूब पर मैसेज आते हैं। कुछ मैसेज पढ़कर मन में डर लगता है कि किसी पर कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली, पर गुरुजी पर मुझे पूरा विश्वास है। जब उन्होंने अपने चरणों में जगह दी है तो डर किस बात का, वो सब संभाल लेंगे। पर इंसान हूं ना, डर तो लगता ही है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। लिखने में कोई गलती हो तो माफ करना संगत जी, माफ करना गुरुजी। जल्द ही अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी आंटी जी। मैं हिमाचल प्रदेश धर्मशाला से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग तो रोज होते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स रोज मिलती हैं। मैं वर्किंग हूँ। रोज सुबह शाम गुरुजी को चंदन तिलक लगाकर जाती हूँ। गुरुजी को साथ चलने के लिए कहती हूँ। गुरुजी पूरे रास्ते कभी तितली कभी कबूतर के रूप में ब्लेस करते हैं। पहले मेरे हस्बैंड अंकल गुरुजी का तिलक नहीं करते थे। अब गुरुजी की कृपा से वो भी गुरुजी को मानने लगे हैं। आज 14 जून को सुबह 6 बजे के आसपास जब मेरे हस्बैंड अंकल ने दरवाजा खोला तो वहां पर कुछ नहीं था, पर जब मैं थोड़ी देर बाद दरवाजे के पास गई तो वहां पर बहुत ही सुंदर छोटा सफेद और हरे रंग का पंख पड़ा था। मैं देखकर खुश हो गई कि गुरुजी आए थे और अपनी ब्लेसिंग्स दे गए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। गुरुजी ऐसी ही मेहर मेरे और मेरे परिवार पर बनाए रखना। अरदास करना संगत जी, मेरा सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी को भी ब्लेस करना गुरुजी, और संगत को भी ब्लेस करना। जय गुरुजी। आइए अब सुनते हैं फरीदाबाद से अंजलि आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मैं अंजलि फरीदाबाद से हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। सत्संग लिखने से पहले मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मुझे बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरुजी से शायद कुछ साल पहले जुड़ चुकी थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि ये गुरुजी हैं। मैंने सबसे पहले गुरुजी का स्वरूप अपने किसी रिश्तेदार अंकल के घर पर देखा था। मुझे तब नहीं पता था कि ये गुरुजी हैं, लेकिन जब मैंने उनके स्वरूप को देखा तो वो मेरी आंखों में बस गया। कहें कि मैं उस स्वरूप को भूल नहीं पाई। मैंने तब उन रिश्तेदार अंकल से भी नहीं पूछा कि ये स्वरूप किसका है। फिर एक लंबा समय घर, काम और परिवार की उलझनों में बीत गया। जनवरी 2021 में मेरे ससुर जी का देहांत हो गया, और उससे पहले जब वो बीमार थे तब मेरे पति अंकल जी की तबीयत खराब रहने लगी। जनवरी 2021 कोरोना का दूसरा चरण था। मेरे पति अंकल जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने उन्हें ब्लड कैंसर बताया था और इलाज के लिए छतरपुर दिल्ली में रहने लगे।
वहां पर गुरुजी के बारे में सुना था और अंकल जी के एक दोस्त भी गुरुजी का नाम लेते रहते थे। तो मुझे लगता था कि गुरुजी कौन है, गुरुजी भी कोई नाम होता है क्या? माफ करना गुरुजी। यह जिज्ञासा बनी रही और हम अपने कामों में लगे रहे और ये बात मेरे दिमाग से निकल गई। 2022 की बात है, मैं अपने बच्चों के साथ अपनी भतीजी की शादी में जयपुर गई थी। मेरे अंकल की तबीयत ठीक ना होने की वजह से वो नहीं जा पाए। मुझे अंदर से जाने का मन नहीं था, लेकिन अकेली बुआ होने की वजह से मुझे जाना पड़ा और मुझे चिंता थी कि अंकल अकेले कैसे मैनेज करेंगे। जयपुर शादी के प्रोग्राम चालू हो गए थे, हम तैयार हो रहे थे कि तभी मेरे अंकल जी का फोन आया। मेरे वही रिश्तेदार अंकल जी जिनके यहाँ मैंने पहली बार गुरुजी का स्वरूप देखा था, वही गुरुजी के बड़े मंदिर ले जाने के लिए आए हैं। अंकल जी वहाँ गए और वहाँ उन्होंने जल प्रसाद और लंगर प्रसाद लिया और बहुत खुश हुए। वहाँ प्रसाद के रूप में गुरुजी का स्वरूप भी मिला। मेरी चिंता खत्म हो गई। मुझे लगा कि जब गुरुजी हैं तो मैं चिंता क्यों करूं। गुरुजी को मैं अपने बाबा दादाजी के रूप में मानती हूँ और गुरुजी से मिलने से पहले मैं सत्य साईं बाबा और नीम करौरी बाबा को भी बाबा के रूप में मानती हूँ और सभी का आशीर्वाद परिवार पर है। उसके बाद से हम समय समय पर जब भी गुरुजी बुलाते हैं और वो ही वहाँ जाने का रास्ता बनाते हैं। वहाँ पहुंचकर बहुत शांति सुकून मिलता है। मेरे पति अंकल जी की तबीयत अभी कुछ समय से बाबा की कृपा से ठीक है, दवाई चल रही है लेकिन सुधार है। मेरा पहला सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अपने विचारों को प्रकट करना नहीं आता। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। गुरुजी से मिलाने वालों का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और हर पल का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, सर पर हाथ रखने का शुक्राना, दुख से बचाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, शुक्राना आपकी हर रहमो करम का। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। मैं गुरुपा की बेटी हूँ और मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे नहीं पता कि मैं कौन सा सत्संग शेयर करूं। मेरे गुरुपा जो सत्संग शेयर कराना चाहते हैं वो गुरुजी ही करवाएंगे। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं रेंट पर रहती हूँ और मैं जॉब करती हूँ, बट मैं फाइनेंशियली बहुत परेशान रहती हूँ। तो मैं जहाँ रेंट पर रहती हूँ वहाँ एक अंकल हैं जो मेरे होने वाले हस्बैंड को गुरुजी के बारे में बताते हैं। और न्यू ईयर में गुरुजी का सत्संग था जिसमें मेरे अंकल को वो अंकल ले गए और जब मेरे अंकल वहाँ से आए तो गुरुजी का लंगर प्रसाद लेकर आए, जो मैं और मेरे उन अंकल का बेटा और एक भैया सब मिलकर उस लंगर प्रसाद को खाया। बहुत अच्छा लगा और मेरे अंकल को गुरुजी का ब्लेसिंग्स कैलेंडर प्रसाद में मिला जो वो घर लेके आए और हमको बोले कि ये गुरुजी हैं और ये शंकर जी का अवतार हैं, और गुरुजी का मंत्र जाप के बारे में भी बोले। तो मैं बोली ठीक है, और उसके बाद हम दोनों भूल गए और हम लोग बहुत परेशान थे। दोनों की फैमिली मेंबर्स हम दोनों की शादी को लेकर जब भी कोई बात करते डेट सोचते और कैंसिल हो जाती थी। और जब मेरे अंकल को कोई जॉब नहीं मिल रही थी तब हमारी शादी की डेट फिक्स हुई और फिर एक छोटा सा जॉब मेरे अंकल को मिला। फिर हम दोनों की शादी हुई। उसके कुछ समय बाद मेरा बेटा होने वाला था। उससे कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड दूसरी जॉब का इंटरव्यू देने गए, उसमें उनका सिलेक्शन हो गया और जब हमको बताया तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था और मैंने बोला लगता है आपसे कोई मजाक कर रहा है। और उस दिन मेरे हस्बैंड का बर्थडे था। उसी दिन गुरुपा की कृपा से मेरे बेटे का भी जन्म हुआ और दूसरे जॉब का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। ये सब गुरुजी के आने के बाद हुआ और हम लोग को बाद में पता चला कि ये सब गुरुजी के आने के बाद हुआ। फिर सब अच्छा होने लगा और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ठीक होने लगी। जब मैंने किसी को बताया तो पता लगा उसके कुछ दिन बाद जहां से शुरू हुआ था फिर से वहीं परेशानियां शुरू हो गई। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। अब तो गुरुपा की कृपा के बारे में भी शेयर करने में डर लगता है। अब गुरुपा का मैसेज आता है कि जब तक काम ना बन जाए किसी को मत बताना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर दीजिएगा। प्लीज गुरुपा मुझे माफ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के सत्संग पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा।
मैं गुरुजी से अरदास करूंगा कि वो आपको और आपके परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बख्शते रहें। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपना सत्संग हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरुजी की आज्ञा से ज़रूर शेयर किया जाएगा। आइए अब गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।